बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वप्रथम पारक के निर्माता संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य संत समाज, श्रद्धालु सज्जन एवं सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में थोड़ा निवेदन करूं। ये सत्संग सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार चला है। सतगुरु कबीर साहब का मूल्य बीजक, ये सारी और ग्रंथ शाखा रूप में मानी जाए, लेकिन बीजक एक मूल रूप में माना जाता है। और बीजक से ही बड़े बड़े संतों ने अपने विचार के अनुसार ग्रंथों की रचना की, लेकिन पहले मूल बीजक को जानना पड़ता है। जब तक मूल बीजक को नहीं जान पाओगे तब तक ग्रंथों की रचना नहीं कर पाओगे। तो सतगुरु कबीर साहब के मूल बीजक की एक साखी लेते हैं। साखी प्रकरण में इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतसे कोई न आइया जासे पूछिए धाय। लोगों की कल्पना कैसी रही कि हमारे किए हुए कर्तव्य का दंड एक परमात्मा देने वाला है, और ऐसी कल्पना लेकर के संसारी लोग उसी में उलझे हैं। क्यों कि जो कछु है इनकी मानंदी है, जो कछु है दुख सुख देने वाला, शुभ अशुभ कराने वाला एक ईश्वर परमात्मा है। इसी को सुन करके अथवा लोगों के मुखाग्र सुन करके कवि साहब ने इस साखी कही, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतसे कोई न आइया जासे पूछिए धाय। हे पंडितों अथवा ज्ञानी लोगों, आप ऐसी कल्पना करते हैं स्वर्ग की, अथवा पंथा पंथी वाले हो स्वर्ग की कल्पना करते हैं। कछु कछु लोगों ने तो स्वर्ग की कल्पना ऐसी की है कि वहां पर चंद्र मुक्त शिला है, और चंद्र मुक्त शिला की चौड़ाई लंबाई गुरवा लोगों ने नाप ली है। 45 योजन की चौड़ाई और 45 योजन की लंबाई।
ऐसी कल्पना करके एक चंद्रमुक्त सला की कल्पना की है। और क्या कहा है, यदि वह पहुंच जाते चंद्रमुक्त शिला पे तो आदमी बहते लौट करके वापस नहीं आता है, वही मुक्त हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब ने कही है, वो चंद्रमुक्त शिला कहाँ है, तुम्हारा नापी चौड़िए तो रहती धरती के बैठे थे, वह कैसे नाप लई, क्योंकि वह पहुंचा तो कोई है नहीं। और कल्पना करके ऐसी चंद्रमुक्त शिला नाप लई। अथवा पंडित लोगों ने झूठी कथा भागवत कह करके और लोगों को भरमा करके और स्वर्ग की कल्पना में ही संसारी लोगों को अटका दिया। एक जगह एक पंडित जी स्वर्ग पाने की कथा की थी। स्वर्ग पाने की कथा कहते और उनकी कहावती कि भाई जो मेरी कथा सुनेगा वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा, परमात्मा के यहाँ जाएगा। तो सब लोग उनकी कथा कराते थे। उनके घर में 4 प्राणी थे पंडित से। तो उनके घरवाले ने बोली, उनके एक तो लड़की है, एक पत्नी है ही और एक बच्चा था। तीनों प्राणी ने कहा कि पिताजी अथवा पतिदेव, आप संसारी लोगों को स्वर्ग पहुंचाते हो और हमने को आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगे। हम तो घर के तो मन का नरक में रख देते और संसारी लोगों को स्वर्ग में पहुंचाएंगे। अरे वह स्वर्ग पाने की कथा है, मैंने तो सुनाऊ ताकि हम स्वर्ग में निवास करें। सज्जनों, पंडित ने घर में कथा सुनाई तो पंडित ने 3 प्राणी की कथा सुनाई महाभारत की, द्रौपदी की, कुंती की और एवरना की। वो एवर नहीं था ना, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की कथा सुनाई। अभिमन्यु सीधी भाषा में। तो 3 की कथा सुनाई। पंडित जी ने पहले कुंती पे शुरू किया। देखो भाई, कुंती ने ऐसा कर्तव्य किया, उसके 5 बच्चे बड़ी 6 बच्चे सूरवीर भय थे और उन्होंने कर्ण का जन्म कुंती ने कुंवारी में ही दिया और वो भी कच्ची उम्र में भी दिया। तो कर्ण सूरवीर पैदा हुआ। इसी प्रकार नारियों को चाहिए कि कुंती के समान बनो, तब आपको स्वर्ग मिलेगा। दूसरी कथा में पचकन्या द्रौपदी के बारे में जनाया कि देखो, द्रौपदी पचकन्या में गिनी जाती हैं और द्रौपदी 5 पति की होकर के रही। 5 पति की उसने इच्छा वासना पूरी करी और अंत में उनको स्वर्ग का निवास मिला, क्योंकि पचकन्या जी थी वो सब स्वर्गवास में गई। तीसरा प्रकरण, एवरना ने गर्भ में ही बाण विद्या या 14 कोठेन की टोरवे की विद्या सीखी।
तो इंसान को चाहिए कि पहले पति तो गर्भ में ही विद्या सीख लेना चाहिए, नहीं तो बाहर आकर के अब मनु की स्नाई कर सीखना चाहिए विद्या, तब वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब तीनों ने को उपदेश लागू कर दिया, तब तीनों ने में से एक एक ने अपना अपना प्रकरण रखा। उनकी पत्नी ने कही कि यदि आप द्रौपदी की कथा कहते हो तो पंडित जी अब ही हमारे तुमने पहले से कथा क्यों नहीं कही जे, बहुत पीछे रख दी। अब ही हमारे 4 पति शेष और रह गए, और तुम पहले से कह देते मन में जवानी तब होती तो 4 पति और बना लेते, तो 5 कन्या हम भी बन जाते, तो हमको भी स्वर्ग मिल जाता। लड़की ने कही कि पिताजी तुम्हारी बहुत लेट कथा कर दी। आज कुंती ने कुआरी ने पुत्र जाओ बलवान हो उसको स्वर्ग मिला, तो मैं तो जवान 18-20-25 वर्ष की है गई। मैं तो कुंती ने 7 वर्ष की ने जायो वो करन, तो 7 वर्ष की शुरू कर दी तो 2-4 बच्चा पैदा कर देती, 2-4 बच्चा होती तो बन कर देती। इसलिए तुमने ये कथा लेट कही तो हमारा कारोबार पीछे पड़ गया। अभिमन्यु ने कहा पिताजी लेट कथा कही तुमने, चल ठीक है माए काम की तो अब भी है। आपने कही कि जब स्वर्ग में अभिमन्यु गया तो उसको अर्जुन लेने के लिए गएगा, चल बेटा तू मेरा पुत्र है। तो अभिमन्यु ने अर्जुन से यही कहा कि कौन काल को पिता ना न को काल को पुत्र है, संसार में ये तो झूठो नाता है। तो पिताजी न तो को काल को बाप और न को काल को पुत्र, तो न तो पिताजी तुम मेरे बाप और न मैं तुम्हारा पुत्र, ये नाता कुछ नहीं है। पंडित जी ने कही आची कथा कही माँ घर बिगड़ेगा। पंडित जी ने कही कि आची कथा कही हमारा घर भी बिगड़ेगा। तो सज्जनों ये झूठी कथा, ताकि पोल सदगुरु कबीर साहब ने खोला है कि ये तत्व सब कोई गए भार लदाए लदाए, उतसे कोई न आई जा से पूछिए धाय। हे पंडित लोगों ये बताओ कि तुमने जे कथा स्वर्ग पहुंचाने की कही है, तो बिथे लौट करके कौन आया है तिने आपको ये कथा सुनाई है कि स्वर्ग में ऐसा निवास है और स्वर्ग में विष्णु का क्षीर सागर है। तो वह दूध की कबीना ने ऐसी कथा कौन आए के सुनाई है, ताते तुमने ये कथा भागवत हमारी सद ग्रंथों में सारे ग्रंथों में लिख मारी है। सज्जनों इसका सटीक जवाब कोई देने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है वो ज्ञान अकट है, किसी पे कटने वाला नहीं है। झूठी कथा कहने वाले ये पंडा पुजारी लोगों ने जनता को भरमा करके अपने पैसे कमाने के लिए ये सारा संसार भुलटू बना रखे। वेदों की कथा कहते हैं झूठी, कि ब्राह्मण मुख से पैदा, क्षत्रिय भुजा से पैदा और वैश्य पेट से पैदा और शूद्र पैर से पैदा। ऐसी झूठी कथा कहते हैं। एक किसी कवि ने तो कह ही दिया कि ये कारण व्यवस्था है, बिना नर्मदा के किसी मनुष्य की, किसी जीवधारी की, किसी देहधारी की पैदाश होती नहीं है। तो पंडितों जो बताओ
कि जब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो मुख में तो इतना ही केवल जगह, अगर डबल कौर भी दे दिया तो भी वो भी नहीं चलता है, वो भी अटक जाता है। तो ब्राह्मण जो पैदा हुआ तो वो कैसे निकल आया? वहाँ में चौड़ने की सकरने की तो जगह है ही नहीं। अथवा एक कवि ने ये भी कहा कि कार्य कारण व्यवस्था, बिना स्त्री पुरुष के मैथुन के बिना किसी जीवधारी के शरीर बनता नहीं है। तो बताइए ब्रह्मा के मुख में किसने संभोग किया? ब्रह्मा के मुख में किसने संभोग किया ताते ब्राह्मण वहां से पैदा हुआ? ब्रह्मा के भुजा में कौन संभोग किया ताते क्षत्रिय पैदा हुआ? ब्रह्मा के पैर में किसने संभोग किया, उससे शूद्र पैदा हुआ। तो सज्जनों, ये झूठी कथा सतगुरु कबीर साहब ने इनकी पोल फटाके खोल के रख दें। इतती सब कोई गए बाहर लदाए लदाए, उत से कोई ना आइए जा से पूछिए धाय। तो सज्जनों, इनकी झूठी कथा मान करके और मान नहीं लेना, अपना विचार स्वयं करो, खुद के विचार पे निर्भर हो। पहले विचार करके तब मानो, पहले जानो तब मानो, लेकिन सुन करके मत मान लो। जान के मानो तब मानो कि बात हकीकत कौन सी है, झूठी कौन सी है, हमारा कार और कल्याण मुक्ति किससे होगी, और हमारा जीवन का उद्धार किससे होगा, हमारा जीवन स्वच्छ किससे बनेगा, उसको ग्रहण करना चाहिए। और झूठे पौपन की कथा को बिल्कुल स्पष्ट छोड़ देना चाहिए। इसी में लोगों का कल्याण होगा। अथवा ये पंडितन की झूठी कथन में रहोगे तो न कछु जान पाओगे, और जैसे पैदा भये वैसे ही मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, लेकिन कुछ नहीं पाओगे, जैसे आए तैसे चले गए। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय।